हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके शुभम स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती के टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बार परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 240, 243, 245 या फिर 246। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 243। तो बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 243 सदस्य हैं। तो इसको लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो दोस्तों, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 20, 25, 30 या फिर 40। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 40। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 सदस्य चुने जाते हैं। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 1916, 1917, 1918 या फिर 1921। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है 1916। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 12, 14, 15 या फिर 16। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 16। तो बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 16 सीटें हैं। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो दोस्तों, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 15 नवंबर 2000, 25 नवंबर 2001, 23 नवंबर 2002, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 15 नवंबर 2000। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। तो दोस्तों, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 1932 में, 1936 में, 1937 में या फिर 1938 में। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1936 में। बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1936 में हुआ था। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो दोस्तों, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, सत्यभक्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो दोस्तों, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे तो कौन थे उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है बाबूजी प्रसाद, बाबू गोपाल, बाबू महेश्वर प्रसाद या फिर बाबू राम प्रसाद। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बाबू महेश्वर प्रसाद। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो दोस्तों, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है हरिपुरा, रामगढ़, गया या फिर पटना। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गया। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो दोस्तों, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी अग्निवेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सहजानंद सरस्वती। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ। तो दोस्तों, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ था। तो किस सन में हुआ था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है फरवरी 1931, जनवरी 1933, मार्च 1929, अप्रैल 1922। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मार्च 1929। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। तो दोस्तों बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 1911, 1912, 1813 या फिर 1814। दोस्तों याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1912। किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कुंवर सिंह। तो किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो दोस्तों पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था तो आपका ऑप्शन दिया है शेरशाह ने, हुमायूं ने, इब्राहिम लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शेरशाह ने। तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, शेरशाह ने बनाया था। तो किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे। तो दोस्तों बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है शेरशाह सूरी, बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शेरशाह सूरी। तो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे, शेरशाह सूरी ने थे। तो किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ। तो दोस्तों आपका ऑप्शन दिया है बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी। तो नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था, बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट हुआ था। किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई। तो दोस्तों किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है मौर्य काल में, गुप्त काल में, मध्यकाल में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मध्यकाल में। तो किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो दोस्तों किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है बाबर, जहांगीर, अकबर या फिर हुमायूं। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हुमायूं। तो किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो दोस्तों पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है उदयन, अशोक, बिंबिसार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उदयन। किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो दोस्तों पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो आपका ऑप्शन दिया है ईंटों का, मिट्टी का, लकड़ी का या फिर पत्थर का। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लकड़ी का। तो किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो दोस्तों पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, अशोक महान या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो दोस्तों बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 17 अप्रैल 1858, 10 जून 1858, 9 मई 1858 या फिर 12 मई 1858। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 9 मई 1858। किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो दोस्तों बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है चंपारण, अलीपुर, बलिया या फिर रांची। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रांची। किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो दोस्तों स्वामी सहजानंद का संबंध था, किससे संबंध था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ, या फिर बिहार के जातीय आंदोलन के साथ। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार के किसान आंदोलन के साथ। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है चाणक्य, कणाद, पराशर या फिर वात्स्यायन। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चाणक्य। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल कर लेते हैं। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो दोस्तों इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सबके लिए, जो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप सबको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोग के पास ऐसी ही वीडियो पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।